कृष्णाय वासुदेवाय हराय परमात्मने प्रणताखिलेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्राय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री गुरुदेव। आज मैं श्री भागवत महापुराण के 10वें स्कंद को आप सबके सामने रखने के लिए जा रहे हैं। 10वें स्कंद में हम देखते हैं श्री परीक्षित महाराज को सुखदेव जी महाराज बड़ी प्रेम से भगवत कथा सुनाते हुए चंद्रवंशियों कथा को आगे बढ़ते हैं। तो चंद्रवंशियों कथा सुनाते हुए बोलते हैं, जदुवंशियों में प्रवेश करते हैं। तो जदु के वंश में प्रवेश करते हैं। यदुकुल में भगवान श्री कृष्ण का प्रकट होते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं मथुरा के राजा था उग्रसेन। उग्रसेन के जो पुत्र है ना कंस, बहुत दुष्ट अधार्मिक पुरुष थे। ठीक है, तो जब हमने देखा देवक अपने पुत्री देवकी का शादी है वासुदेव के साथ करवाते हैं, उस टाइम वासुदेव के साथ तो देवकी को अपने राज्य में छोड़ने के लिए कंस अपना रथ को यूज करते। अपने कंस अपने रथ में बैठा के बहन बहनाई को अपने राज्यों में छोड़ने के लिए जा रहा है। तो उस टाइम अचानक आकाशवाणी होती है। तो आकाशवाणी में बोलते हैं, दुष्ट कंस, तू जिसको इतना प्रेम से ले जा रहा है ना रथ में बैठा के, उसका अष्टम गर्भ के संतान तेरे काल बनेगा। तो ये बात सुन के कंस का क्रोध आ गया, अपने बहन को मारने के लिए गए। जे तेरे पुत्र मेरे को काल होगा, तुझे ही नहीं रखेंगे, अगर तू नहीं रहेगा तो ना रहेगा तू ना रहेगा मेरे काल। तो मारने के लिए गए। तो फिर जो है ना वासुदेव उसका हाथ पकड़ लिया कंस को, बोला कंस तुम्हारे शत्रु तो इसका पुत्र है, हमारे पुत्र ही होगा ना, तो अपने बहन को क्यों मार रहे हो? अपने बहन को मत मारो, उसे छोड़ो। मैं आप तुम्हें वचन देता हूँ ये इसके जितने भी पुत्र संतानें होंगे, जितने भी संतानें होंगे तुम्हारे हाथ में सौंप देंगे। बात सुन के कंस का क्रोध कम हुआ और कंस ने अपने बहन और वासुदेव को कारागार में बंदी कर दिया। ठीक है, जितने भी पुत्र हुआ, छह पुत्र हुआ, मार दिया कंस ने। ठीक है, और जो सप्तम गर्भ हुआ उसको भगवान अपने माया से अपने मतलब अपने शक्ति से उसको ना वो जो है ना वासुदेव की पहला पत्नी रोहिणी के घर में ट्रांसफॉर्म कर दिया। ठीक है, भगवान के नीला अपार है, भगवान कुछ भी कर सकता है। और जब अष्टम गर्भ ठहरे मतलब आए भगवान को मारने के लिए, कंस तो रेडी है जे अष्टम गर्भ अभी इसको मारना, हमें मारना जरूरी होगा क्योंकि इसके हाथ में मैं मारेंगे जाना है सॉरी। तो वो रेडी था भगवान को मारने के लिए। अब भगवान को मतलब प्रकट होने का टाइम हुआ, भाद्र शुक्ल कृष्ण पक्षो, हाँ भाद्र महीना में रोहिणी नक्षत्र में भगवान प्रकट होते हैं। ठीक है, तो उस टाइम कारागार में प्रकट होते हैं ना, 4 भुजा हाथों में। तो देवकी बोलते हैं प्रभु आप 4 भुजा में मेरे सर में प्रकट हुए हो, अब छोटा बच्चा हो जाए नहीं तो मैं आपको कैसे संभाल पाएंगे। तो प्रभु वहाँ मुस्कुराता है, मतलब हंसते हैं। और उस टाइम ना आकाश से सारी देव देवता पुष्प कारागार में कर रहे थे, प्रभु के ऊपर पुष्प वृष्टि कर रहे थे। बहुत खुश था चारों तरफ, और बिंदु बिंदु वायु चल रहे थे, हवा चल रहे थे, और बारिश भी हो रहे थे, टुपुर टुपुर बारिश हो रहे थे। मौसम बहुत अच्छा था। मेरे प्रभु ने जन्म लिया कारागार में, मतलब पोकट, प्रभु को तो जन्म नहीं लेता, पोकट ही होते। तो उस टाइम सारी कारागार के भगवान के साथ जोगमाया भी आए थे। ठीक है ना, मतलब जोगमाया के साथ भगवान भी आए थे। जोगमाया को बोले थे प्रभु ने पहले, जो तुम यशोदा मैया के वहाँ पे जाओ, पुत्री रूप में जन्म लो। ठीक है, तो दोनों एक साथ ही आए थे, तो पोकट हुए थे। तो इस टाइम जब कारागार में सब सो गए थे, भगवान अपनी माँ से कारागार के जितने भी पहरादार था सबको सोला दिया। और प्रभु ने क्या किया, वासुदेव को बोलते आप मुझे ना यहाँ से ले जाओ गोकुल में, वहाँ पे नंद बाबा के घर में एक मतलब बालिका हुई, बालिका को ले आओगे, कन्या को ले आओगे, और मुझे वहाँ पे यशोदा मैया के पास छोड़ के आओगे। तो आप फिर जिसको अभी सिकोल था उसके मतलब
हाथों में पैरों में सब अपने आप सूट गया और प्रभु को अपने सर पे रखकर वो नंद बाबा के वहाँ पे गोकुल में गए। और जब जमुना नदी पार कर रहे थे ना, तब उस टाइम जब ले जा रहे थे मतलब देवकी बहुत दुखी थी, क्योंकि अपना संतान को ले जा रहे थे ना दूसरी जगह पे, कितना दुखी थे माँ। तो फिर ले जा रहे थे, जमुना नदी पार कर रहे थे। उस टाइम जमुना के बारिश हो रहे थे, जमुना जल इतना भर गए थे और बहुत डर रहे थे कि मैं बालक को कैसे ले जाएंगे। तब देखते हैं अचानक भगवान नीला करते हैं, नीला से देखते एक कुत्ता मतलब पार हो जा रहे हैं, ठीक है। तो वो सोचते पानी कम हो गया, मैं भी पार हो जाऊंगी, तो पीछे पीछे जा रहे थे, ठीक है। तो फिर बारिश हो रहे थे, तो भगवान शेषनाग ना उनके सर पे छतरी बांध के आ रहे थे पीछे पीछे। और जमुना मैया का तो इतना दिल खुश हो गया जब मेरे ऊपर से प्रभु जा रहे हैं। तो जमुना मैया ना भगवान श्री कृष्ण को टोकरी में बैठा के ले जा रहे थे। टोकरी में प्रभु के पैर स्पर्श करने का बहुत दिल हुई, तो जल इतना बढ़ गई जमुना की। तो फिर प्रभु ने मन मन में बोल रहे हैं, जमुना तुम क्या कर रहे हो, मेरे पिताजी को मारोगे क्या। फिर भगवान के चरण स्पर्श करके जल कम हो गए। तो फिर धीरे धीरे गए, गोकुल में पहुंच गए। वहाँ पे देखा जोगमाया छोटे बच्चा के रूप में जोगमाया को अपनी टोकरी में बैठा के ले आए और प्रभु को वहाँ पे छोड़ दिया। और बस अपने कारागार में आ गए, बच्चे को लेके और देवकी के पास रख दिया। और देवकी के पास जब रख दिया तब बच्चे का क्रोध किया, क्रंदन किया। फिर क्रोध मतलब क्रंदन मतलब रोना क्या आवाज सुन के फिर भागते भागते आए कंस आकर फिर बच्चे को लेकर मारने के लिए गए। जिस पे मारने के लिए गया उसमें हाथ में छूट गया और बोला, ऐ दुष्ट कंस। अपनी 10 भुजाओं में प्रभु माया पोकट हो गए, जोग माया पोकट हो गए। बोला 10 भुजियों में जोग माया मतलब माँ दुर्गा, ठीक है, पोकट हो गया। बोला दुष्ट कंस तू मुझे मारने जा रहा है, तुझे जो मारेगा तो बढ़ रहा है गोकुल में बढ़ रहा है। तो ये बात सुन के ना दुखी हो गए कंस ने। और बच्चे तो हाथ में छूट के चले गए अपने मतलब देवलोक में चले गए। तो फिर कंस दुखी हो गए। सारे मतलब गोकुल में जितने भी सारे बच्चे थे, आसपास मथुरा में जितने भी बच्चे थे, सबको मारना स्टार्ट कर दिया दुष्ट कंस। और इधर जब नंदो गांव में मतलब गोकुल में जब प्रभु का पुकार मत हुआ, जब बच्चा आए, तब सुनंदा मतलब नंदो बाबा की बहन सुनंदा को सबसे पहले पता चला। सुनंदा भागते भागते गए, खुश होकर भैया भैया बालक आया है, बालक आए है। बहुत खुश है, बहुत खुश है। नंदो गांव में सब खुश था, गोकुल में सब खुश था। सब जशोदा माई को माँ से भेंट लेने के लिए आया, नंदो बाबा से भेंट लेने। बहुत सारे गाय दान दिया नंदो बाबा, ठीक है। नंद उत्सव हुई, फिर गर्गाचरिया को बुलाया गया, ठीक है। गर्गाचरिया मतलब गुरुदेव था, वासुदेव का गुरुदेव था, ठीक है। तो गर्गाचरिया का नामकरण के लिए ग्वाल घर में नामकरण हुआ, बलराम जी का भी नामकरण हुआ, साथ साथ कृष्णा का नामकरण हुआ है। बहुत खुश थे गाँव में, बहुत खुश थे, बहुत दान किया दोनों मैया और बाबा मिलके, ठीक है। तब धीरे एक दिन माँ ने भगवान श्री कृष्ण को बहुत श्रृंगार कर रहे थे, ठीक है। अचानक उस समय पूतना राक्षस आते हैं। पूतना आके बोलते हैं तुम्हारी पुत्र तो बहुत सुंदर है, मेरे गोदी में दोगे। तो ये गोदी में लिया और माँ बोलते हैं मेरा बच्चे को ध्यान रखना, मैं थोड़ा अंदर से काम करके आते। फिर माँ काम करने गया, मतलब यशोदा माँ काम करने गया। इधर पुतना राक्षस ने किसने भेजा, कंस ने भेजा। कंस बहुत सारे राक्षसों को भेजा पुतना दूध पिलाने के बहाने से प्रभु को मारने जा, क्योंकि दूध में जहर लगा के रखा था। और प्रभु तो भगवान है, परमेश्वर है, परमात्मा, परम पुरुष, उनको सब कुछ जानकारी है, वो सब जान जाते हैं। बोले पुतना तू मुझे मारने के लिए आया, देख तुझे कैसे हालत बनाती हो। फिर प्रभु ने उसको दूध तो पिलाने लगा। प्रभु ने दूध पिलाने के बहाने उसको जान खींच रहे थे, ठीक है, उसको जान खींच रहे। प्रभु ऐसे जान खींचे जो खुद मर गया और बहुत दूर लेकर उसको गिराया, ठीक है। फिर भी नंदो माँ यशोदा माँ बहुत दुखी हो गए। भागते भागते नंदो गांव में जितने भी मतलब गोकुल में जितने भी लोग थे, सब भागते भागते गए, देखे राक्षस के ऊपर प्रभु पड़े हैं। तो प्रभु बहुत खुश है, प्रभु को उठा के पहले लिया, बोला इसको झाड़ फूक करो, इसको नजर उतारो। बहुत नजर लग गया इस राक्षस ने। तो सब लोग बहुत खुश थे, इसको कुछ नहीं है, राक्षस मर गया। तो फिर जब उस अपना राक्षस को मतलब राक्षस को जब जलाया, सब काट काट के जलाया, ठीक है ना, क्योंकि बहुत बड़ा शरीर था उसका, बहुत बड़ा शरीर था। तो फिर जब जलाया उसको शरीर से चंदन की खुशबू आ रहे थे, ठीक है। तो प्रभु जिसको
प्रभु का नाम कोई भाव से ले कुभाव से ले, भगवान का नाम तारने का एकमात्र रास्ता है। तो वो राक्षस तो प्रभु को मारने के लिए उद्देश्य आया, लेकिन प्रभु उसको भी तार दिया, ठीक है। तो उसके बाद तृणावत को भेजा, तृणावत को कंस ने तृणावत को राक्षस को भेजा है, भगवान ने अपने पैरों से उसको उछाल दिया, ठीक है। फिर तीसरा बार मतलब बगासुर को राक्षस को भेजा है, उसको भी भगवान ने मार दिया। कागासुर को भेजा, उसको भी भगवान ने मार दिया। सब मारते ही गया मेरे प्रभु ने, बहुत अच्छा नीला किया, ठीक है। फिर एक बार भगवान ने नदी में कालियो नाग का बहुत बार बार गया था, उसका कालियो नाग मतलब यमुना नदी में रहने लगे। तो गेंद के बहाव में प्रभु यमुना नदी के अंदर गए। कालियो नाग को बोला, कालियो नाग तुम्हें यमुना छोड़ के जाओ, क्योंकि बीज उगालती हो सारी बीज पानी जल मतलब बीज पानी में उगालते हो, और वो पानी गाय बछड़ा नंदो मतलब गोकुल के सारे बच्चे पी लेते हैं, फिर बीमार पड़ जाते, तुम यहाँ से भाग जाओ। तो पहले तो नहीं माना, प्रभु से बहुत लड़ा। प्रभु ने फिर उसको इतना मारा, इतना पीटा, तो फिर वो सुधर गए और प्रभु के हाथ जोड़े क्षमा मांगे और फिर यमुना नदी छोड़ के चले गए, ठीक है ना। तो फिर ऐसे ऐसे प्रभु बहुत अच्छा लीला किया, जमुना कालियो नाग के ऊपर बहुत डैमेज तो किया प्रभु ने। तो फिर ऐसे ऐसे बहुत लीलाएं की। फिर उसके बाद प्रभु ने जब गोकुल बालकों को लेकर गाय चराने के लिए जाते थे, गोकुल के सारी बालकों को लेकर गाय चराने के लिए जाते थे, तो उस टाइम ना वो फिर बहुत सारे राक्षसों को उस टाइम भी जो तालवन में रहते थे, धेनुकासुर, उसको भी बलराम जी मारा। बहुत सारे लीलाएं की प्रभु ने। फिर एक टाइम हुआ भगवान जब गाय चराने जा रहे, इंद्र का मान भंड किया। इंद्र बहुत घमंड हो गया था। इंद्र का नहीं, ब्रह्मा जी का बहुत घमंड हो गया था। ब्रह्मा जी सोचा है जे अगर ये प्रभु है तो ऐसे साधारण लीला क्यों करते हैं। तो फिर ब्रह्मा जी का घमंड तोड़ा। ब्रह्मा जी इंद्र जी, कोई बात नहीं, भगवान ने सबको घमंड तोड़ा, ठीक है। एक बार ब्रह्मा जी ब्रह्मा लोक में सारी गाय को बछड़ा को ले गए थे, ठीक है। गाय बाछड़े को ले गए थे और बोला देखती हूँ आप क्या करो। तो फिर भगवान सारे गाय बाछड़ा को भगवान के गाय बाछड़ा और जो नंदगांव के जितने भी बालक, सब बालक को उठा के ले गए थे ब्रह्मा जी। उस टाइम ब्रह्मा का भी मान भंड किया भगवान ने, ठीक है। तो फिर भगवान आपने शक्ति से जितने भी बालक ले गए थे, जितने भी गाय बछड़ा ले गए थे, सबका रूप धारण करके गोकुल में रहने लगे। लेकिन जब ब्रह्मा जी को पता चला ये साधारण बालक नहीं, भगवान श्री कृष्ण परमेश्वर है, तब उन्होंने माफ़ी मांगी भगवान को। साथ कामधेनु गाय को ले आए, कामधेनु गाय को साथ आए और उनके चरण स्पर्श करके प्रभु से क्षमा मांगी, ठीक है। तो फिर एक बार इंद्रों ने भी बहुत परेशान किया भगवान को। एक बार बहुत भगवान ने जब बोला जो गोवर्धन लीला किया, भगवान ने जब बोला गोवर्धन पूजा करना होगा, ठीक है, गोवर्धन पूजा करना होगा बाबा, तो इंद्र को पूजा नहीं करना है। तो उसको बाबा नंद बाबा बोलते हैं बेटा अगर गोवर्धन पूजा करेंगे तो फिर इंद्र रुष्ट हो जाएगा। तो बोले कुछ रुष्ट नहीं होगा। फिर गोवर्धन पूजा सब बहुत प्रेम से, बहुत मिठाया, बहुत मालपुआ, सब कुछ बहुत कुछ बनाया, 56 भोग से पूजा किया। फिर गोवर्धन पर्वत बहुत खुश हो गए। इधर इंद्र क्रोध में आकर बहुत बारिश करने लगा, बारिश में गोकुल पूरा डूबने लगा। सब गोवर्धन पर्वत के शरण में आए, बोला है गोवर्धन पर्वत हमें बचा लो। गोवर्धन पर्वत के अंदर गए, प्रभु ने अपने उंगली से गोवर्धन पर्वत को पकड़ के रखा था 7 दिन 7 रात तक। मेरे प्रभु कितना अच्छा है मेरे प्रभु। फिर जब इंद्र को पता चला ये साधारण बालक नहीं है, प्रभु है उसके साथ, फिर प्रभु से क्षमा मांगी, ठीक है। तो ऐसे मेरे प्रभु बहुत सारे लीला किया, बहुत भगवान का कथा बहुत अपार है। फिर उसके बाद भगवान ने गोपियों को वस्त्र हरण किया, क्योंकि गोपियों ने निर्वस्त्र होकर यमुना नदी में नहाते थे, तो फिर उसमें वारुण दोष लगते हैं। तो भगवान ने उन्हें समझाया, जो वस्त्रों को हरण करके समझाया, जो ऐसे बिना वस्त्र से को भी नहाना नहीं चाहिए। तो फिर मेरे प्रभु ने बहुत सारे फिर गोपियों के साथ रास रचाया। हाँ, रास रचाने के टाइम उस टाइम भोले बाबा भी आए थे उस रास में। तो भोले बाबा को गोपी बना के लिया है। माँ पार्वती ने बोला है उसको रास में एक पुरुष नहीं होगा, सब नारी होगा। लेकिन भोले बाबा है, बहुत प्रेम करते थे मेरे माधव को।
तो उन्हें भी रास को देखना है। तो फिर एक दिन भोले भंडारी बन के ब्रज के नारी गोकुल में आ गए थे रास रचने के लिए, ठीक है। तो माँ पार्वती के साथ बाबा भोले भी आए थे रास में। इतना अच्छा रास हुई, मेरे वो भगवान, मेरे कृष्ण, मेरे गोविंद, उस तब 4-5 साल की होगा उस टाइम रास रचाया, ठीक है ना। मेरे गोविंद, मेरे गोपाल, एक एक गोपियों के साथ एक एक कृष्णा बन के रास रचाया। मेरा का नीला अपार है, मेरे माधव का नीला। फिर एक टाइम आए यशोदा मैया के साथ, बहुत एक बार भगवान श्री कृष्ण जब गोकुल में सब पोकट हुए, पोकट नीला में बाबा भोलेनाथ भी आए थे उनको दर्शन करने के लिए। बहुत बड़ा नीला है, भगवान कैलाश छोड़ के आए थे मेरे कान्हा को दर्शन करने के लिए। लेकिन वह बहुत बड़ा, बोलने जाएंगे बहुत टाइम लगेगा, तो फिर छोटा करके बोलते हैं। तो फिर आगे बढ़ते कथा को। फिर भगवान श्री कृष्ण मथुरा जाने का टाइम आ गया। फिर उग्रसेन के वहाँ पे, मतलब उनके नाना जी के वहाँ पे जाना था मथुरा में कंस को मारने के लिए, क्योंकि कंस का अत्याचार बहुत बढ़ गया था, ठीक है। तो फिर भगवान माखन चोरी भी किया था, तो छूट जा रहा है। माखन चोरी भी किया था, गोपियों के घर में माखन चोरी करके खाते थे। भगवान तो खुद नहीं खाते, अपने दोस्तों को खिलाते थे, खुद भी पाते थे, ठीक है। बहुत सारे नीला है भगवान को, एक भी नीला का छूट जाए ना बहुत दुख होती है, मन में बहुत पीड़ा होती है मेरे भगवान। फिर भगवान राधा रानी से प्रेम हुआ, राधा रानी से बहुत अच्छा प्रेम करते थे मेरा कान्हा का प्रेम आत्मा था मेरे राधा रानी। मेरे कान्हा को इतना प्रेम करते थे, उनका प्रेम कथा अगर बोलने जाएंगे बहुत टाइम लगेगा। फिर गोपी गीत भी हुआ था, सुना। अरे मेरे कान्हा का कथा बहुत अपार है। मेरे जैसा क्षुद्र जीव ये नहीं कह सकते, जितने भी मेरे से हो रहा है तो मैं कह रही हूँ। मैं तो नहीं कहने का, मेरे कहने का और शक्ति भी नहीं है। मेरे कान्हा मेरे मुंह से बुला रहे तो मैं बोल पा रही हूँ आपके सबके साथ मेरा, ठीक है। फिर मेरे प्रभु ने राधा जी से अनुमति लेकर सारी गोपियों अपने माता पिता नंद बाबा से, यशोदा मैया से आज्ञा लेकर मथुरा जाते हैं। लेकिन यशोदा मैया वो उस टाइम बहुत पीड़ा था। यशोदा मैया का पीड़ा को अगर बताने जाऊंगी बहुत टाइम लगेगा, लेकिन हम छोटा करके आप सबके साथ में रख रहे। अब जा रहे हैं, फिर राधा रानी का पीड़ा को रखेंगे, बहुत टाइम लगेगा। तो फिर आगे जा रहा है, फिर मथुरा जा रहे हैं। इसके साथ रथों में आए थे, उसका नाम मुझे याद नहीं, आगे में बताएंगे। फिर रथों में जाकर मथुरा में गए। मथुरा में जाते ही वो जो कुब्जा को उद्धार किया, ठीक है ना, चंदन लगाने के बहाने में, कि बहुत सारे धोपियों को उद्धार किया मेरे प्रभु ने, ठीक है। तो फिर जाकर कंसों के राज्यों में आए, सारे राक्षस को बंद करके रखा, राक्षसों से हाथों से मारने के लिए मेरे प्रभु सारे राक्षसों को मार दिया, बलवान बड़ो शक्तिशाली आदमियों को मार दिया मेरे कंस। फिर बाद में कंसों को मारा, फिर उग्रसेन को जेल से निकाला, फिर उनको राजा बनाया, अपना माता पिता को भी कारागार से निकाला, ठीक है। उसके बाद वहाँ पे उग्रसेन को राजा बना के वो दोबारा फिर उन्होंने उस टाइम ना जरासंध का बढ़ गया था, क्योंकि जरासंध जो है ना, उनकी जो 2 कन्या है ना, वो कंसों के पत्नियां थी। तो फिर जब कंसु मर गया तो फिर जरासंध प्रभु के पीछे भी लग गया था प्रभु को मारने के लिए। फिर जरासंध के राज्य में बहुत सारे राजाओं को बंदी करके रखा, प्रभु ने जरासंध को मारा, ठीक है। शिशुपाल को मारा, बहुत दुष्ट राजा था शिशुपाल, ठीक है। तो फिर ऐसे ऐसे प्रभु लीला किया। फिर द्वारका नगरी समुद्र के बीच में स्थापन किया। उस टाइम प्रभु ने 16,108 रानी से शादी करते। पहले भगवान ने 8 रानी मेन था, ठीक है, रूपमणि से शादी करते सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद सत्यभामा, जामवंती, बहुत सारे नीला कथा, ये सब जामवंती के बारे में, रूपमणि के बारे में बोलने जाऊंगी तो बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। तो प्रभु ने बहुत नीलाएं की, बहुत मतलब 16,100 जो राजकुमारी थे वो ना, प्रभु एक भामासुर नाम के एक राक्षस ने उसको बंदी करके रखा। तो प्रभु ने सत्यभामा के कहने से उस राक्षसों को मारा, हाँ, उस राक्षसों को, भामासुर नाम के राक्षसों को मारा और वो 16,100 रानियों को उद्धार किया। तो सत्यभामा ने वो सब प्रभु के शरण में आते हैं और बोलते हैं हमें शादी कर लो, हमें विवाह कर लो, हमें कोई जगत संसार के इंसान हमें शिकार नहीं करेंगे कि दूसरी पुरुष की, वहाँ
पे हम रह के आए। तो प्रभु ने शादी करते उनको स्वीकार कर दिया, स्वीकार कर लिया। प्रभु ने रूपमणि, सत्यभामा, जमवंती, सत्ता, बहुत सारे रानी, मतलब 8 मेन पटानी थे उनके साथ। फिर 16,108 रानी, 16,108 महल बनाया। हाँ, उनके अंदर, मतलब उस महलों के अंदर इन रानी को रखा और उन्होंने 16,108 रूप में उन सब के साथ रहने लगे। भगवान उनकी लीला अपार है, बहुत अपार है। फिर भगवान पांडवों को रक्षा किया, पांडवों के अंदर जो युधिष्ठिर है उनको राजा बनाया, ठीक है। फिर उनके अंदर उनको जो संतान है, मतलब उनके साथ मिलके कुरुक्षेत्र युद्ध हुआ, भगवद गीता दान किया। पांडवों के अंदर जो अर्जुन है, अर्जुन को भगवद गीता सुनाया, उपदेश दिया। बहुत अच्छा बात है। भगवान कुंती उनका बुआ था, ठीक है, उनका यही 5 संतानें थे। तो भगवान पंच पांडवों को साथ दिया, द्रौपदी का साथ दिया। जब भोजन के बारे में, भोजन जब वन में रहते थे तब द्रौपदी का पंच पांडव को साथ दिया, युद्धों में साथ दिया। प्रभु बहुत अच्छा अच्छा लीला किया। फिर दुर्योधन जैसे कुटिल राजा को भी मारा, ठीक है। फिर उसके बाद प्रभु अपना शरीर को त्याग देते। प्रभु का एक बहुत बड़ा भक्त था। भगवान का लीला अपार है। सुदामा से मिला, भगवान का बहुत अच्छा दोस्त था, ठीक है। भगवान के बारे में बोलने जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। तो सुदामा का जो कथा है ना, हम लास्ट में, सबसे लास्ट में सुनाएंगे। भगवान श्री कृष्ण फिर अपना चरण के माध्यम में एक वैद्य नाम के एक जरा नाम के एक शिकारी के हाथों से अपना प्राण को त्याग दिया। क्योंकि ये शिकारी पिछली जन्म के बाली था। बाली को भगवान ने राम रूप में छुप के मारा था। तो भगवान ने भी जन्म में उसी के हाथों से प्राण त्याग दिया, ठीक है। भगवान जब प्राण छोड़ के चले गए, भगवान का जो प्राण था ना, जो वो कभी नहीं जला, वो कभी नहीं मरा, ठीक है। वो अभी भी उनका आत्मा धड़क रहा है, उनका दिल धड़क रहा है जगन्नाथपुरी में, ठीक है। तो फिर आगे इस्कॉन, ये वाला इस्कॉन में यह था कि यहाँ पे ताकि कहते हैं, ठीक है। आगे का कथा बोलेंगे। तो भगवान श्री कृष्ण के लीला इतना छोटा करके बोला नहीं जाता। अपार है मेरे भगवान का कथा, अपार है, मधुर है, बहुत मधुर है। कथा सुनने के बाद अगर किसी इंसान के अंदर प्रेम जागृत ना होगा तो इंसान कहने का लायक ही नहीं है। तो भगवान का कथा प्रेम रस से भरा हुआ कथा जो सुनेगा वो प्रेममय, भगवान के प्रेम में पागल हो जाता है, ठीक है। हम तो एक छोटा भगवान के चरण के धूल की उस धूल की एक छोटी सी कौन बन के भगवान की कथा आप सबके सामने रखने का छोटा सा कोशिश की, ठीक है। तो दोस्तों इसका और भी बहुत बड़ा है, बहुत आगे बोलेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हरि बोल।